रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी किसी ने देखा ना आगे समझ में बंद कर आजा तू, आजा तू। दोस्तों, जो आपने वीडियो देखा, एक महाशय थप्पड़ दिखा रहे हैं और दूसरा महाशय गुस्सा दिखा रहे हैं। दोनों कोई आम नागरिक नहीं है, साधारण लोग नहीं हैं, ये दोनों वीवीआईपी लोग हैं। एक हैं भिंड के विधायक, वो भी 3 बार लगातार जीते हुए, जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र सिंह कुशवाहा, और दूसरा है भिंड जिले के मालिक यानी कि डीएम साहब, कलेक्टर साहब, इनका नाम है संजीव श्रीवास्तव। दोनों इतने वीवीआईपी हैं कि दोनों की एक उंगली के इशारे से पूरा जिला हिल सकता है। लेकिन आज दोनों एक मामूली चोर की तरह लड़ रहे हैं और एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से कि आखिर मामला क्या था। इतने बड़े लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो भी कुत्ते की तरह बीच रोड पर। दोस्तों, पूरी कहानी बताएंगे आपको। इससे पहले आप लोगों का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के भिंड से होती है। आप लोग सबको मालूम है, अभी धान का फसल लहलहा रहा है, यानी बढ़ने के कगार पे है, और ऊपर वाली कृपा से बारिश भी खूब हो रही है, इसलिए धान की फसल बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन धान की फसल में जब बारिश ज़्यादा हो जाती है या पानी की व्यवस्था अच्छा हो जाता है तो किसान उसमें खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, इस तरह के लोग डालते हैं। और भिंड में बिल्कुल भी खाद नहीं मिल रही है, और आम किसान के मुताबिक खाद की कालाबाजारी हो रही है। आम किसान खाद की दुकान पर रात भर लाइन पर लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 बंदे को एक आध बोरी खाद बहुत मुश्किल मिल पाती है। दोस्तों, ये देखकर हमें वो ज़माना याद आता है जब नोटबंदी हुई थी, तो लोग रात भर एटीएम के सामने सोए रहते थे, बैठे रहते थे, खड़े रहते थे, और जब पैसा निकालते नंबर आता था तो पता चलता था कि भैया पैसा समाप्त हो गया है, यानी कि पूरी रात मुफ्त में गई। सेम सिचुएशन अभी हो गई है खाद को लेकर। खाद की दुकान के सामने लोग रात भर सोए बैठे रहते हैं, लेकिन सुबह तक खाद नहीं मिल पाती है। आखिर किसान परेशान हो गए, और परेशान होके सभी किसान सीधा विधायक जी के पास गए। और विधायक जी एक बार के नहीं, लगातार 3 बार के जीते हुए बीजेपी के विधायक हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा। जब लोग वहाँ गए, अपनी फरियाद बताई कि नेताजी, खाद की कालाबाजारी हो रही है और हमें खाद नहीं मिल पा रही है। हमने खाद की दुकान पर, ऑफिसर से, कहीं भी, हर जगह मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस अब आपका ही आसरा है, कुछ करो, आप ही जनप्रतिनिधि हो। दोस्तों, फिर क्या था, नेताजी को मिल गया नेतागिरी दिखाने का मौका। तुरंत अपने समर्थक और किसान भाइयों को लेकर रात को ही डीएम साहब के आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे और विधायक जी ने डीएम साहब को बुलावा भेजा, लेकिन डीएम साहब ने इसे इग्नोर कर दिया। वो नहीं आए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार बुलावा भेजने के बाद जब वो नहीं आए तो भैया विधायक जी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो करने लगे नेतागिरी और हंगामा। 100 लोड़े हुए बाहर आते हैं और दोनों में तू में शुरू हो जाती है। और विधायक जी बोलते हैं कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, उसमें आपका हाथ है, आप ही चोरी करा रहे हो। डीएम साहब बोलते नहीं, सिस्टम खराबी है, सिस्टम में कुछ ऊंच नीच हो गई है, जो खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हम इसको देखेंगे और खाद की उपलब्धता कराएंगे। लेकिन विधायक जी नहीं मानते, बोलते ना, तूने कालाबाजारी किया है, तेरा ही हाथ है, तू चोर है और तू सबसे बड़ा चोर है। दोस्तों, फिर क्या था, डीएम साहब भी हत्थे से उखड़ पड़ते हैं। अब बोलते हैं हमसे बड़ा चोर तो तुम है, और आज के बाद जान लो, तुम खाद के लिए आए हो ना, हम रेत की चोरी नहीं होने देंगे। दोस्तों, मामला यहाँ था खाद का और आ गया रेत का। अब समझिए कि नेताओं की और अफसरों की कितनी मिलीभगत होती है। सब एक दूसरे का काला चिट्ठा जानते हैं और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, और जनता सदियों से बेवकूफ़ बनते आई है। अब बताइए, मामला खाद का हो रहा था, किसान कहते खाद के लिए, भैया आ गया मामला कहाँ, रेत का। और डीएम साहब जानते थे कि विधायक जी रेत की चोरी करा रहे हैं, वो सीधा बोलते हैं कि तूने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मुझे चोर साबित किया है, तो हम रेत का कालाबाजारी अब नहीं होने देंगे, तू सबसे बड़ा चोर है। दोस्तों, मामला हाथापाई तक हो गई, गाली गलौज सब कुछ चला। मैं अब वो गाली सुना भी नहीं सकता आपको और न दिखा सकता हूँ। हाँ, एक दूसरे को चोर कर रहे हैं, ये वीडियो एक बार देख लीजिए। किसी ने देखा ना आगे समझ में बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी। देखा दोस्तों, दोनों माननीय लोग
दोनों वीवीआईपी लोग कैसे चोर की तरह लड़ रहे हैं और एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं। दोस्तों फिर क्या था, वहाँ सिर्फ मार पिटाई नहीं हुई, बाकी लात गुस्से मुक्के उक्के सब दिखाना शुरू हो गया। गाली गलम इतनी हुई कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे चैनल बड़े बुजुर्ग बच्चे बहन बेटी सब देखती है, इसलिए मैं ये गाली गलौज की सीन नहीं दिखाऊंगा। बस वहाँ पिटाई छोड़कर बाकी सब कुछ हो गया और नेताजी अपने समर्थक के दम पर कूद रहे थे, अपने समर्थक को इशारा कर देते हैं और उनके समर्थक कलेक्टर चोर है, कलेक्टर चोर है, कलेक्टर चोर है के नारे बुलंद कर देती है। दोस्तों वहाँ जितने भी किसान थे उन्हें लगने लगा कि दोनों अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। एक किसान की हमदर्दी बटोर कर वहाँ धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन मामला अपना निपटा रहे थे। कोई रेत की चोरी निपटा रहा था तो कोई और कुछ कर रहा था। भैया किसान हाथ जोड़ देते हैं नेताजी को भी और डीएम साहब को भी कि आप लोग लड़िए मत, हमें खाद भी नहीं चाहिए और रेत भी नहीं चाहिए, हमारा खेत का मामला है, हम अपने खेत को निपट लेंगे। और किसान वहाँ से चले जाते हैं और नेताजी भी अपना समूह लेके वहाँ से चले जाते हैं। और डीएम साहब की नींद तो हराम हो ही गई थी, फिर भी दोबारा जाकर एसी रूम में सोने की कोशिश करते हैं। अब भगवान जाने उनको नींद आई या नहीं आई। दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके बताना डीएम साहब को नींद आई होगी या नहीं। अब दोस्तों क्या कहेंगे आप, दोनों वीवीआईपी के ऊपर कौन सबसे बड़ा चोर है? मेरे नज़र में तो भैया दोनों चोर हैं, अब आप ही बताना। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।